गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को ही देखेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसके क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करेंगे। क्या ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। और इसी फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू 1 है। कब? जब x का वैल्यू 0 है। और ऐसे में हम लोगों को कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एक्सपोनेंशियल के टर्म आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, स्टेप जो आपको बताया गया है कंटिन्यूटी का चेक करने का वो कॉमन है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, जिस पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना है। और हमारे क्वेश्चन में वो पॉइंट क्या है? हमारे क्वेश्चन में वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालोगे आप, या राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालोगे? हम लोग राइट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 हम लोगों को चाहिए होगा। क्लियर है ये चीज़ ना? चलिए, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चाहिए। तो 0 प्लस किसका? फंक्शन एफ एक्स का। 0 प्लस पे फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में इस x टेंस टू 0 प्लस के जगह h टेंस टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कॉस, अब x के जगह क्या लिखोगे? 0 प्लस h। तो 0 प्लस h वैल्यू कितना मिलेगा? चलो 0 प्लस h लिखते हैं पहले। 0 प्लस h डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 प्लस h का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब ये क्या बन गया? 1 माइनस कॉस h। 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस h स्क्वायर इज नथिंग बट h स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर आप वैल्यूज पुट करते हो, ये लिमिट को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि 1 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू मिल रही है डैट इज 0। 0 आप यहाँ रखोगे तो क्या मिला? ये फिर से 0, तो इसका फॉर्म क्या हो गया? 0/0 फॉर्म। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास 11th के लिमिट के क्वेश्चन को तो कर नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ऐसे ये क्वेश्चन क्या, इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास 11th में सॉल्व कर चुके हैं। अब आप भूल गए हो तो वो एक अलग बात है। तो हम लोग करते क्या थे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस एच का या 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? एक फॉर्मूला यहां पे हम लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला किसी को याद है? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। इसका फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है? 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। तो जब 1 माइनस कॉस x हो तो ये एंगल पहले 2x था, अब x हो रहा है, इसका मतलब एंगल हाफ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो x है उस एंगल को फिर हाफ करेंगे। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो 1 माइनस कॉस h की वैल्यू कितनी होगी? ये जो लिमिट है, दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। पढ़े हो ना? अच्छा, अब अगर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि 1 ही रहने वाला है आंसर। पढ़े हुए हम लोग ये चीज़। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये 2 sin स्क्वायर h/2 है, यहाँ पे h स्क्वायर है, तो पहले तो यहाँ पर h/2 है, तो यहाँ पे भी h/2 लेकर के आना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस h स्क्वायर को फिलहाल ब्रैकेट में डालते हैं। क्लियर है? यहाँ पे 2 लेकर के आते हैं अपने मन से। h स्क्वायर में हम लोगों ने 2 के स्क्वायर से डिवाइड करा है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिमिट से बाहर निकालेंगे, आपस में कटेगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 1/2। यहां पे लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों को साथ में लिख करते हैं। तो ये हो गया साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर बचा हुआ है विच इज़ 4। तो ये जो पूरा है इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, और ये आपस में कट के कितना बचा, 1/2। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके क्वेश्चन में जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करके हम लोगों ने क्या देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है उसकी जो वैल्यू आ रही है एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है ये? इज 1/2 एंड f of 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन fx का मान 1 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है ना, एक की वैल्यू 1/2 है, एक की वैल्यू 1 है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ा। देखो हर क्वेश्चन में नहीं निकालने की जरूरत पड़े ऐसा नहीं है, ये कंडीशन जो कंटिन्यूटी का है वो फेल होना चाहिए अगर आपको डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां तक कॉपी करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस बार क्या दिया गया है कि ये जो फंक्शन fx है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो फाइंड a, हम लोग को क्या निकालना है, a का मान निकालना है। a कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ax बाय एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ax बाय एक्स स्क्वायर, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। फंक्शन की वैल्यू 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से किसी एक को निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को राइट हैंड लिमिट से। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट h x टेंड्स टू 0 प्लस किसका, फंक्शन fx का, यानी कि साइन स्क्वायर ax बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल को रिप्लेस करोगे ना, तो वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर a, और x की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस h। 0 प्लस h का वैल्यू कितना हो गया, सिर्फ h, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, h स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ah है ना, तो हम लोग लिखते हैं साइन ah। क्लियर है, साइन ah हम लोगों ने लिखा और नीचे में अपने मन से हम लोग ah लेकर के आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, तब जाके लिमिट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे साइन के साथ में जो भी टर्म है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ah हम लोगों ने अपने मन से लिख दिया। पर क्या ये था, नहीं था, नहीं था, तो वापस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा।
और बच क्या गया ये एच स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, ओके एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर है तो हम लोग साइन ए एच सिर्फ लिखे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए एच, अगर साइन ए एच रहता तब तो ये ठीक था, तो स्क्वायर है तो फिर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, ए एच से डिवाइड नहीं किया है, हम लोगों ने डिवाइड किया है ए स्क्वायर एच स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये तो आपको 1 मिल गई, बाकी जो बचा वो देखो, ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बाहर क्या आएगा, सिर्फ ए स्क्वायर। क्लियर है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई। चेक कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है दैट इज ए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ 0 निकालते हैं। एफ ऑफ 0 निकालने का मतलब क्या है, फंक्शन का मान एट एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि कितना दिया गया है 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इस एफ ऑफ 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है, ए का मान 1 या ए का मान -1, दोनों ही कंडीशन में ये जो क्वेश्चन है वो आपका, ये जो फंक्शन है वो आपका कैसा होने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। यहां तक कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और ये जो क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा में है, सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखोगे तो देखते ही डर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और टर्म्स भी थोड़े अजीब से शक्ल वाले हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ये दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, a निकालना है, b निकालना है और c का मान निकालना है। फंक्शन fx का 3 वैल्यू है, x लेस देन 0 यानी कि ये LHL वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन fx की वैल्यू c है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो फिर फंक्शन का वैल्यू ये नीचे वाला है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज तरीके से चलेंगे। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक बार बोर्ड पे तो आएगा नहीं, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और उसके बाद आगे चीज़ें को देखते हैं। ये क्वेश्चन को लिखिए पहले, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको ये वेरिएबल चेंज करना होगा, है ना। जो आपको 0 माइनस दी गई है, अब उसके जगह हम लोगों को वेरिएबल को चेंज करना है कह लो, या फिर कह लो कि हम लोगों को लिमिट को ही चेंज करना है। तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 माइनस है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच का वैल्यू कितना आता है, -h। ये बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0 साइन। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे साइन x लिखा रहता है तो यहाँ पर x एज एन एंगल की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पे a+1 मल्टीप्लाइड बाय x, ये पूरा का पूरा एंगल है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि a+1 अलग है या फिर x उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a+1 की जगह तो a+1 ही रहेगा, और 0 माइनस एच यहाँ पे लिखना होता, उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -h, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस साइन, यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, 0 माइनस एच यानी कि -x डिवाइडेड बाय, नीचे में भी आप लिखोगे 0 माइनस एच विच इज इक्वल टू -h। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो, तो अब तुम ये देखो कि इसको लिखेंगे साइन माइनस a+1 गुना h, ये कुछ ऐसा है, a+1 मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, कुछ ऐसा।
साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय h। साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा, तो इस बार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देना, फिर से हम बता रहे हैं a प्लस 1 गुना h, ये थीटा के जैसा है, ठीक है। साइन माइनस थीटा का वैल्यू, ये जो हम यहाँ पे सब ये कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वैसे ही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस साइन a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय h, ये भी माइनस साइन h और नीचे भी माइनस h। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस माइनस को कॉमन लेंगे। जैसे कि मान लो लिखा रहे माइनस a माइनस b, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस, तब ना माइनस a प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ भी ये माइनस ले लिए तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट डालना होगा, और जैसे ही ये ब्रैकेट डाल लो उसको प्लस करना होगा, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। क्लियर है, तो फाइनल नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, कुछ ऐसा मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिलने वाला, क्लियर है, यहाँ तक कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। यहाँ पे लिखते हैं साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस c माइनस d बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, साइन c प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सेम यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस जगह पे करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0। लगाइए फॉर्मूला, साइन c की जगह, ध्यान रखना ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये c है और ये d है, ठीक है। रफ में करते हैं, साइन c प्लस डी, यानी कि आप लिखोगे साइन a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय h प्लस h बाय 2। क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये साइन ah प्लस h प्लस h बाई 2, ये h प्लस h कितना हो गया, 2h हो गया। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, साइन ah प्लस 2h बाई 2, इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया साइन ah बाई 2 प्लस 2h बाई 2 यानी कि सिर्फ h, ठीक है, ah बाई 2, और सिर्फ उसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है, इसको रब करें, ज़्यादा लिखना ना पड़े यहाँ पे, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, या कह लो यहाँ पे भी h है, चलो इससे ही समझो, तो इसको साइन लिखते हैं, h को बाहर करो तो क्या बच गया, a प्लस 2 बाई 2। अब इसको डिवाइड कर दो, तो साइन h a बाई 2 प्लस 2 बाई 2, तो ये क्या हो गया, साइन h a बाई 2 प्लस 1। बात कुछ आ रही है समझ में, ठीक है। तो जब आपने साइन c प्लस डी कर दिया तो फाइनली आपको क्या मिला, एक तरफ मिलता है, एक मिनट, टू साइन h a बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब सेम काम कॉस के साथ करना होगा। एक मिनट सॉरी,
तो सेम अब हम लोग को कॉस के साथ करना पड़ेगा, यानी कि कॉस के साथ था ना कॉस सी माइनस डी बाई टू, इसके वैल्यू को आप लोग रफ में निकालिए, ठीक है, इसके वैल्यू को रफ में निकालिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉस ए एच बाई टू। क्लियर है? ये करके देखो आप लोग, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, नीचे में तो h है तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो h पहले से, ठीक है। यहां तो कॉपी करिए, इसके पहले वाले को हम लोग रब करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट में कि कॉस से तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो या थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा, लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस ए एच बाई टू, यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो a इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो इसके वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 1 है। प्रॉब्लम यहां पर है ना, तो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x, अगर साइन के साथ में x है तो नीचे x t होना चाहिए था, यहां पर साइन के साथ h गुना a बाई टू प्लस 1 है तो नीचे भी h गुना a बाई टू प्लस 1 होना चाहिए था, पर है क्या, नहीं है, तो लेके आएंगे। ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो टू साइन h a बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये h तो पहले से था तो इसको लिखेंगे, और साथ में a बाई टू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a बाई टू प्लस 1 इंटू 1, ये कौन सा 1, जो इसकी वैल्यू बना रही है, इसकी वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है। क्लियर है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय a बाई टू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a बाई टू प्लस 1। यहाँ तक कॉपी करिए, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 2 इंटू ए बाई टू प्लस 2 इंटू 1, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ से बचा सिर्फ a और यहाँ से बचा 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई a प्लस 2। ये किसका वैल्यू आया, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है, राइट हैंड लिमिट निकालना अभी बाकी है। यहाँ तक बनाइए पहले, चलिए राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन एक बार चेक कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स मल्टीप्लाइड बी एक्स टू दी पावर बी इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो जीरो प्लस का मतलब क्या हो गया, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मान कितना आ गया, सिर्फ एच, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, एच लेके आएंगे, और कोई फर्क नहीं है। ये हो गया एच, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पर x और यहाँ पे भी x और यहाँ पे h टेंस टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करना, एक साथ मत करना मेरी तरफ, यहाँ पे स्पेस की कमी है इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रेशनलाइजिंग करेंगे, सेम चीज़ आप भी नेक्स्ट स्टेप में करना, रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। कंजुगेट पता है, नहीं पता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भूल गए, एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो ए स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ एच डिवाइडेड बाय, नीचे में तो कोई फर्क नहीं बच रहा, नीचे में सिर्फ हो रहा है बी एच टू दी पावर 3/2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक एच कॉमन है, तो यहाँ पे एक रूट के अंदर में हम लोगों ने एक एच को कॉमन लिया, तो ये बन गया 1 प्लस बी एच प्लस रूट एच, और ये जो कुछ भी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
ये प्लस नहीं होगा, bh टू द पावर 3/2 इंटू, और इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखो। जब आप ब्रैकेट खोलोगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये h और ये h आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ध्यान देना, मानो कि ऐसे लिखा हुआ है h इंटू एक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग रूट h इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं ना, पता है ये चीज़, स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ठीक वही काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ये जो स्क्वायर रूट है वो h, इसके बीच में क्या है, गुना है, h गुना 1 प्लस बी एच। तो h को स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालना हो, यहाँ पे ध्यान देना, हम सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, रूट h 1 प्लस बी एच प्लस रूट h जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे, इस रूट h को बाहर निकाल कर, रूट h को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, रूट h इंटू सिर्फ ये पार्ट बचा, तो ये हो गया 1 प्लस बी एच प्लस रूट h। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ भी रूट h, यहाँ भी रूट h, तो रूट h पूरे में कॉमन ले तो अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 बचता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, दिस कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बचा bh स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में bh टू द पावर 3/2, bh टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके जगह अब ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं रूट h को हम लोग h टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में फिर लिखते हैं 1 प्लस बी एच जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, और प्लस 1। देखो कॉम्प्लेक्स थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये अजीब अजीब सा टर्म मिल रहा है, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 0, अच्छा कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो h टू द पावर 3/2 और h टू द पावर 1/2, तो ये हो गया h टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 विच इज h टू द पावर 4/2 विच इज h स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, h स्क्वायर, और वो h स्क्वायर किससे कट गया, इस h स्क्वायर से। ठीक है, और ये भी इस b से कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ ये टर्म। अब आप इसमें 0 रखो तो 1 प्लस b गुना 0, तो 0 ही हो गया ना ये। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 0 और प्लस 1, ये तो 2 मिला नीचे में, तो टोटल वैल्यू क्या आ गया लिमिट की, ये जो RHL निकाल रहे हैं इसका वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। चलो अब ध्यान ये निकालो कि तीनों वैल्यूज को हम लोग साथ में एक बार पहले लिख लेते हैं, तीनों वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं, जो LHL निकाला जो RHL निकाला उसको पहले लिखते हैं। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 ये बराबर होना चाहिए RHL एट x इज इक्वल टू 0 के, और ये बराबर होना चाहिए f ऑफ 0 के। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमारे सॉल्यूशन के अनुसार जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी वो तो a+2 थी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अभी जस्ट 1/2 आई। f ऑफ 0 क्वेश्चन से निकालो। f ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 पे फंक्शन का मान कितना है, c है। हम लोग को किसका किसका मान निकालना था, a का, b का और c का। तो b का तो मान निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब b का मान नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो b का मान कंप्यूट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ये a+2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप a का मान निकाल लो, और c का मान कितना आ रहा है, डायरेक्टली
1/2। क्लियर है? चलिए, तो b का मान यहाँ पे नहीं निकल सकता, या फिर कह सकते हैं कि b का आंसर में क्या लिखोगे कि b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि b तो देखो तुम आखिर में उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो b की जगह एनी रियल नंबर, तो a का मान लिखोगे, c का मान लिखोगे, b की जगह एनी रियल नंबर लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, यानी कि मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। सपोज क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोल रहा है कि ये बताओ कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, और किसी भी पॉइंट के बारे में आपको नहीं बताया गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो क्लियर कट बताया गया था कि x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे पता करो, है ना। लेकिन यहां पे कुछ नहीं लिखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया है। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि fx का डोमेन क्या होता है, -∞ से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। एक पॉइंट पे प्रूफ करने में ही हम लोग को दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होता है मतलब कि कॉपी भर रहा है। और अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उन सारे पॉइंट्स पे आपको चेक करके बताना है कि fx का वैल्यू कितना होने वाला है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। ये कैसे होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू।